स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरे दोनों बेटों को स्कूल जाना है जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में। दोस्तों बहुत मुश्किल तो है सबके लिए काम करना, लेकिन एक बार अगर मन बन जाता है और जो करना है तो करना है। रजाई जल्दी से छोड़ दो और काम कैसे जल्दी से हो जाते हैं और जल्दी से आपको अपने लिए समय मिल जाता है, पता ही नहीं चलता। और वैसे भी इतनी ठंड है दोस्तों, फटाफट अपने आप काम हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ गर्म पानी से। मेरे बड़े बेटे का 12th है तो उसका आज से प्री बोर्ड है, तो वो जाएगा दोस्तों 8:30 बजे। और वो कुछ भी खाकर नहीं जाता है और कहता है कि मॉम मैं आके ही खा लूँगा। 12 बजे घर आ जाता है, तो अपनी अपनी आदत होती है। छोटा वाला बेटा भी जाएगा 9 बजे, तो उसको तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है कि बिना खाए जाए, तो अपनी अपनी हैबिट होती है। और ये शहद का डब्बा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो ऐसे ही पानी पी रही थी क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी काम की जल्दी होती है, तो मेरा बड़े बेटे ने खोल ही दिया। तो फाइनली दोस्तों 6:30 बजे हम लोग उठ गए थे क्योंकि आज थोड़ा लेट स्कूल जाना था। और वैसे भी इस ठंड में जल्दी उठ के तो क्या करना है, क्योंकि हम तीनों तो रहते हैं, पापा तो आउट ऑफ हैं, तो आजकल का रूटीन कुछ चेंज है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे काटी भिंडी। और मेरे छोटे बेटे को ना बहुत शौक है ये सब करने का। समय भी क्या होता है ना दोस्तों, पहले मेरा बड़ा बेटा ऐसे घूमता था और मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे में 8 साल का अंतर है। मैं पहले टीचिंग करती थी तो उसी में व्यस्त हो गई थी। तो फिर फैमिली का हुआ कि हाँ 2 बच्चे तो होने चाहिए साथ में। और सच में मुझे रियलाइज़ हुआ कार्तिकेय के होने के बाद कंप्लीट फैमिली हो जाती है और घर की रौनक ही अलग हो जाती है। पेरेंट्स भी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, तो बच्चे आपस में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है फैमिली का, कंप्लीट फैमिली इसीलिए बोला जाता है। तो भिंडी तो कट गई है दोस्तों मेरी। और एक आदत है, किचन हो या बेडरूम हो या ड्राइंग रूम हो, जो काम करना है तो करना है। एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा ज़रूर रखती हूँ। बाथरूम हो या किचन हो, हमेशा सुखा कर रखना चाहिए, तो मच्छर और कॉकरोच और गंदगी नहीं होती है। तो बस हैंड टू हैंड ये काम हो रहे हैं। और जब तक दोस्तों मैं ये काम करती रहती हूँ तब तक कार्तिकेय नहा रहा होता है, क्रिश भी अपनी तैयारी कर रहा होता है। और पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, देन उसके बाद मैं और काम करती हूँ। और दोस्तों इस सरकारी क्वार्टर में एक ड्राइंग रूम है जो बहुत बड़ा है और एक किचन है जो पतली सी है, जो आपने देखा ही होगा। बहुत मुश्किल होता है यहाँ कैमरे को एडजस्ट करना, सामान को एडजस्ट करना बहुत बड़ा टास्क होता है। कहाँ सामान को एडजस्ट करें, तो हो ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत होती है। फिर एक बेडरूम है, फिर बीच में जहाँ पे मैंने रखी रहती है ये जूतों की रैक और अपना वॉशिंग मशीन, वो हो गया। फिर वहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट हो गया। फिर उसके बगल में ही बेडरूम है और क्रिश का कमरा। लेकिन दोस्तों सामान और घर कितना ही बड़ा हो, दोनों कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। मैंने देखा है अगर हमारे पास 5 कमरे भी होना तो 5 कमरे फुल भरे होंगे, तो ऐसा हिसाब होता है इंसान का। और ज़रूरतें या ख्वाहिशें ऐसे ही होती है हमारी, तो बस कंट्रोल अपने आप को ही करना होता है। पर ज़रूरी चीज़ें तो अपने पास हमको रखनी ही होती है। और पता है यहाँ पे जो पहले रहते थे उन्होंने यहाँ पे पर्दे के लिए ऐसा लगाया हुआ था, तो मैंने भी ऐसे ही कील में ऐसे ही लटकाती हूँ यहाँ पे पर्दा। और यहाँ पे रॉड्स अटकती नहीं है, वॉल पे झड़ जाती हैं, सो बस ऐसे ही पर्दा यहाँ पे जो है मैंने ऐसे ही लगाया होता है। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इसको निकाल देती हूँ, और जब झाड़ू कंप्लीट हो जाता है, सफाई कंप्लीट हो जाती है, तो ये सब फिर अपनी अपनी जगह पे मैं लगा देती
और मेरे दिमाग से आज बिल्कुल निकल गया था कि आज बुधवार है और इसकी पैंट में एक प्रेस नहीं थी, तो मैंने फटाफट प्रेस की जब तक ये नहा रहा था। और दोस्तों इतनी अच्छी लगती है ना मुझे एक बात कि पिता जहाँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करने के लिए बाहर नौकरी करता है अपने परिवार को छोड़कर, वहाँ एक महिला जैसे कि हम लोग घर संभालते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, तो 24 घंटे तैनात होकर हम लोगों को अलर्ट होकर 24 घंटे बच्चों को सिखाना होता है, अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। ये भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो मुझे सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया ऐसे चल रही है, तभी तो हमारा संसार, हमारी दुनिया ब्यूटीफुल बनेगी जब हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। तो बच्चों को ना अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए घर पर। तो मैं हन्नू को ना कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें सिखाऊँ उसको, तो वो पूजा भी करता है, हर चीज़ को समझता है, मतलब फीलिंग को, अपनी जिम्मेदारियाँ उसको पढ़ना है, लिखना है, कौन से समय पर क्या करना है उसको पता होता है। और एक माँ जब अलर्ट होती है, माँ जब आलस्य छोड़ेगी, जब वो चौकन्नी रहेगी हर चीज़ के लिए, टाइम टू टाइम उसको क्या करना है, कैसे अरेंज करना है, क्या अपने बच्चों को देना है, सिखाना है, तभी तो एक फैमिली परफेक्ट बनती है। और जहाँ दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हस्बैंड फ़ौज में है, अभी उनकी कॉल आ रखी है, जब भी उनको समय मिलता है कॉल करते हैं। तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लगती है मुझे अपने ऊपर कि वो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर भरोसे से छोड़ के जा रखे हैं, तो मुझे निभानी है और खुशी खुशी निभानी है, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। वो अपनी फैमिली के लिए, कमाने के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, हम सब के लिए, ज़रूरतों के लिए हमसे दूर है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी खुशी खुशी यहाँ अपने परिवार को देखूँ, अपना समय उन्हें दूँ, अच्छी अच्छी आदतें उनको सिखाऊँ, अच्छा समय दूँ। और यहाँ पे दोस्तों कार्तिक ब्रेकफास्ट कर रहा है और मैंने उसका टिफ़िन पैक कर लिया है, और बाकी के सारे काम मैं बाद में करती हूँ जब वो स्कूल चली जाएगा। टाइम हो गया है 8:30 और ये जो भूख है इसको ठीक है, इसको so चलो on the
और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा फ़ोन में देखती हूँ, यहाँ पे गुड मॉर्निंग विशेस में भेजती हूँ, जिनकी गुड मॉर्निंग मुझे होती है और जिनको मुझे भेजनी होती है। सो बस ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाती हूँ, अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो फिर सारा दिन ऐसे ही चल जाता है। तो फिर यहाँ पे फ्रेश होकर दोस्तों यहाँ पे पार्सल आ गया था अमेज़ॉन से, तो मैं वो लेने के लिए जा रही हूँ। और दोस्तों वैसे तो अगर हम काम करते रहेंगे तो हमको ना कभी भी टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, लेकिन निकालना ही पड़ता है, काम तो चलते ही रहते हैं। तो जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं निकालती हूँ 15 मिनट या आधा घंटा अपने लिए, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह और फिर और काम। तो यहाँ पे पार्सल आ गया था अमेज़ॉन से, तो वो लेने के लिए जाना था। और अमेज़ॉन वाले सबसे पहले आ जाते हैं मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पे ना कार्तिकेय के पापा ने उसके लिए भेजा है, और ये पार्सल देखे ना आपको बहुत हंसी आएगी। टॉफ़ी का डब्बा है दोस्तों, पल्स का। और यहाँ ना कैंट में मिलता तो है, लेकिन जो टॉफ़ी उसने बोली, ऐसे फ़ोन में बात कर रहा था, पापा ये वाली टॉफ़ी नहीं है, तो गिरीश जी ने ना उसके लिए टॉफ़ी का डब्बा भिजवाया था। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। काम तो हम करते रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं होती है बॉडी की। एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जब एक एक पार्ट को आप हिलाते हैं तभी बॉडी में, मेरी तो तभी पड़ता है इफ़ेक्ट। और यहाँ पे मैं बाहर गई थी ना, मेरी पूरी बॉडी इतनी ठंडी हो गई थी कि मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जो करना है तो करना है। और किसी की ना स्किन में बहुत फ़र्क पड़ता है सर्दियों में, मेरा बॉडी में फ़र्क पड़ता है, मैं बॉडी मेरी हैवी हो जाती है सर्दियों में। स्किन तो मेरी ग्लोइंग रहती है सर्दियों में, लेकिन बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, शायद खाने की वजह से, और दिनचर्या कुछ अलग होती है इस वजह से। तो एनीवे गर्मियों में अपने आप ही नेचुरल ठीक हो जाएगा, लेकिन सर्दियों में मैं एक्सरसाइज करना या अपनी स्किन पर केयर करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। अलर्टनेस होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जागरूक रहना, सतर्क रहना, जो ना मेरे अंदर शुरू से ही आदत है। मतलब अपने आप को जब हम प्यार करते हैं ना, तो ये सब तभी हो पाता है जब हम खुश रहते हैं, खुशी खुशी सारा काम करते हैं और समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। और मेरी पहले से आदत है, जब शादी से पहले से जैसे मैं थी ना, वैसे ही आज भी अपने आप को ऐसे ही मैंने देखा है। कोई चेंजेस नहीं है मेरी सोच में, मेरी हरकतों में, ऐसी ही फ़नी मिजाज की हूँ। और इस ज़माने में ना, जितना आप हंसमुख रहोगे, जितना आप दिल पर नहीं लेने वाले रहोगे, तभी आप खुश रह सकते हो। और ये तो आदत मेरी नेचुरली है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि मेरा नेचर इस तरीके का है। और जागरूक मैं हमेशा से रहती हूँ। अनुशासन मुझे बहुत पसंद है, टाइम टू टाइम हर किसी काम को, चाहे वो सर्दियों का रूटीन हो, चाहे वो गर्मियों का रूटीन हो, बस अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड करती हूँ। टाइम बटा रहता है कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, ये करना है, तभी तो पूरा दिन को मैं अरेंज कर पाऊँगी। अगर कहीं पे भी कोई भूल चूक हो जाती है तो फिर मुझे भुगतना पड़ता है, मतलब काम फिर मुझे फटाफट या अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ, तो इस चीज़ का हर्जाना हमें को भुगतना पड़ता है। और शादी के बाद तो दोस्तों चेंजेस आ ही जाते हैं बॉडी में, सोच में, और बच्चे होने के बाद तो ज़्यादा। तो बस ये सोच हमको नहीं सोचनी है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि हम ही तो हैं हमारे परिवार की मजबूत नींव, और हमको ही तो अपने परिवार को देखना है। जब पूरा दिन काम करते रहते हैं ना, तो बॉडी को जब आप ऐसे स्ट्रेच करते हो ना, तो हड्डियाँ बचती हैं। तो वैसे ही मेरी बच रही थी, क्योंकि आज जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, बॉडी रिलैक्स करने के लिए कर रही हूँ। और हफ्ते में ना मेरी एक्सरसाइज चेंज होती रहती है, वो मैं करती रहती हूँ। और हफ्ते में मैं पूरा हफ्ता एक्सरसाइज नहीं कर रही होती हूँ, 2-3 दिन ज़रूर निकालती हूँ रनिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ एक्सरसाइज। अदरवाइज़ तो एक्सरसाइज वो वाली होती है मुझे तो जो करनी नहीं होती है, मतलब कि जिनको मेरी बॉडी नहीं कर सकती, लेकिन टास्क होता है ना, मज़ा आता है ऐसे एक्सरसाइज करने में। और आज सिर्फ बॉडी को रिलैक्स हुआ, और बस इसके बाद नेक्स्ट टारगेट है माइंड में कि नेक्स्ट टारगेट पूरा करना है। अभी तो करना है दोस्तों ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद जो मैं अपना करती हूँ काम, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ पर रिलैक्स अपनी बॉडी को, और बहुत ही
सुकून वाला टाइम होता है जब मैं यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5 मिनट में रिलैक्स सब कुछ भूल जाती हूँ और बड़ा सुकून रहता है, पूरा रिलैक्स हो जाती है बॉडी। और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है हम जैसी लेडीज़ के लिए जो दिन भर जिनकी बॉडी चलती रहती है और दिमाग चलता रहता है। देन उसके बाद दोस्तों अब मैं रेडी होती हूँ अपनी शूटिंग के लिए, जो मैं शॉर्ट रील्स बनाती हूँ। और कभी कभी ना ऐसे ही मन नहीं होता है तैयार होने का, और आजकल तो इतनी ठंड हो रही है तो साड़ी पहनने का मन नहीं होता है, ऊपर से स्वेटर नहीं पहननी है क्योंकि मुझे शॉर्ट रील बनानी है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं रेडी होती हूँ कभी कभी। और दोस्तों आज मैं बना रही हूँ शॉर्ट रील अयोध्या में 22 जनवरी को जो होने वाला है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। पूरा देश जोश जुनून से भरा हुआ है। सो सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बस उसी की शॉर्ट रील बना रही हूँ, बस आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार में तो पूरा होता नहीं है, तो बार बार कैमरे के सामने मुझे ही जाना पड़ता है। एनीवे दोस्तों देखना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।